सोचिए, आधी रात को देश सो रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक तक किसी को नहीं। अगले ही कुछ घंटों में भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत आजादी कागज के एक आदेश पर थमने वाली थी, और फिर रेडियो पर सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि इमरजेंसी लगाई गई, असली सवाल था क्यों और किसके डर ने पूरे देश की आवाज छीन ली। 25 जून 1975 की रात दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हलचल बढ़ रही थी। कागजों पर लगातार दस्तखत हो रहे थे। इंदिरा गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से घिरी हुई थी, विपक्ष सड़कों पर था और देश में माहौल उबल रहा था। अचानक एक आदेश तैयार हुआ, एक आदेश जो आने वाले 21 महीनों तक भारत की तकदीर लिखने वाला था। 26 जून की सुबह करोड़ों भारतीयों ने रेडियो पर वो लाइन सुनी, देश में आपातकाल लागू किया जाता है, यह निर्णय देश की सुरक्षा के लिए है। लेकिन लोग यह नहीं समझ पाए कि इस एक वाक्य के पीछे क्या क्या होने वाला है। उस पल से प्रेस की आजादी खत्म, विरोध करने का हक बंद, नेताओं की धरपकड़ और पूरे देश पर एक अदृश्य साया, सब कुछ बदल चुका था। हजारों विपक्षी नेताओं को आधी रात में उनके घरों से उठा लिया गया। दरवाजों पर दस्तक होती, बाहर पुलिस, और नाम पढ़कर कहा जाता, आपको हिरासत में लिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे बड़े नेताओं को बिना मुकदमा, बिना जमानत महीनों तक जेलों में रखा गया। देश पहली बार चुप था, इतना चुप कि आवाज देना भी गुनाह बन चुका था। अगली सुबह अखबार खाली निकले, कई पन्नों पर सिर्फ सफेद जगह, क्योंकि लिखने पर सेंसर लगा था। पत्रकारों को आदेश था, सरकार की अनुमति के बगैर कुछ नहीं छपेगा। यह वो पल था जब देश ने समझा, अब डर सिर्फ जनता के अंदर नहीं था, बल्कि स्याही और शब्दों में भी उतर चुका था। रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड, हर जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग फुसफुसाते थे पर खुलकर बोलते नहीं थे। राजनीति, मीडिया, न्याय, सब शक्तियां एक आदेश के नीचे दब चुकी थी। कई जगहों पर नसबंदी अभियान ने लोगों में और डर पैदा किया। गांव से लेकर शहर तक हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, यह सब कब खत्म होगा। 1977 में चुनाव हुए, लोग पहली बार बिना कुछ करे सिर्फ वोट की ताकत से बोल रहे थे। नतीजे आते ही देश को समझ आ गया, आपातकाल खत्म हो चुका था। लेकिन इसकी यादें आने वाली पीढ़ियों को हमेशा बताती रहेंगी कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है। आपातकाल के 21 महीने भारत के इतिहास का सबसे डरावना अध्याय माने जाते हैं। लेकिन आज भी असली सवाल वही है, अगर कभी फिर ऐसी रात आए तो क्या देश उतनी ही आसानी से चुप हो जाएगा, या इस बार आवाज उठेगी इससे पहले कि उसे दबाया जाए।